हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम क्लास 10th का आपके लिए लेके आए हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले आप लोग वो चैप्टर करें हम लोग, आप क्या करो 11th क्लास का जो एपी हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके शुरू के 2 लेक्चर आप देख लो, ताकि इससे आपको पता लग जाए कि एपी होता क्या है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ कि एपी होता क्या है। मान लो एक टर्म आपको दे रखी है यहाँ पर 3, है ना, ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ 7, देन उसके बाद यहाँ पर 11 फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है 15, और ऐसे ऐसे ही चलती जा रही है एक सीरीज, एक सीक्वेंस आपको बना के दे दी। तो इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हमारा आ जाता है 4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 4। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 4 का है, ठीक है ना। ये चीज हमारी एक एपी में आती है कि उसमें जो होता है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन 2 टर्म्स, इनको टर्म्स बोला जाता है। ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है आपकी, ये टर्म 3। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की हमारे पास ये एक टर्म है, ठीक है ना। तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो मैं अभी भी बोलूंगा कि पहले आप 11th क्लास की वो वीडियो पहले देख के आओ, देन उसके बाद इसको देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इनमें आप देखोगे एक आइडिया मैंने ले लिया है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है। तो इसमें डिफरेंस जो है 4 है। उस जो डिफरेंस है ये, इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो सबों में कॉमन है, हर 2 टर्म के बीच में कॉमन है, ठीक है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप आगे स्किप कर सकते हो वीडियो को और आगे देख सकते हो कि आगे हम लोग कैसे कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को। दिस इज द टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ये सारी चीजें आपके सामने। तो इसमें हम लोग बोलते हैं पहली टर्म को a, सेकेंड टर्म को a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म को a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलता रहेगा। ये हम लोगों ने करा है अच्छे से एक्सप्लेन, उस वीडियो में आप देखोगे, सेकंड लेक्चर ही होगा आपका 11th क्लास का, उसमें देखना, ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसको हम बोलते हैं टर्म 1 a1, और इसको हम बोलते हैं a2, ये आपका है a3, और ये आपका है a4। ये आपके पास आई बटन में आ रहा होगा, बाकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने पूरी बना रखी है, उसमें देख लेना आप, तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। तो आपको अगर किसी ने बोला कि a10 बताओ, तो जनरल टर्म अगर मैं बात करता हूं तो जनरल टर्म की हमारी फार्मूला का क्या हो जाता है इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसमें अगर आपसे किसी ने बोला a1 बताओ, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है ना। और d क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। तो d भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। d हमारा क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर लो, ठीक है ना, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर लो। तो मतलब ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा ये, कि बाद वाले में से पहले वाला माइनस करोगे तो हमेशा डिफरेंस सेम आएगा। तो इसको देखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस डी, सॉरी a प्लस 0। तो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे अगर आपसे कोई बोलता है कि सेकेंड टर्म बताओ, तो सेकेंड टर्म में यहाँ पर n की जगह पे 2 रख देंगे, तो ये a प्लस डी बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। ऐसे आपसे कोई बोले 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d। तो ये एक जनरल हम एक हिसाब किताब लगा के इसको कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास आता है। तो एपी में 2 बातें याद रखनी है ओवरऑल आपको, क्या कि एपी जो होता है उसमें एक टर्म होती है, ठीक है ना, हाँ, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस होता है उसमें, डी जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, और ये चलता रहता है। तो ये 2 बातें हमें याद रखनी है कि इसमें एक सीक्वेंस चलती रहती है टर्म वाइज, और दूसरा कॉमन डिफरेंस उसके अंदर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5.1 के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि ये एपी होगी या नहीं होगी। या 5.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम लोग कुछ ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आप देखोगे 5.1 में, तो क्या दे रखा है आपको, देखो जरा मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। मतलब आपसे कोई बोले कि फर्स्ट किलोमीटर में कितने रुपए लगेंगे, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो अगर आपसे बोले कोई सेकेंड किलोमीटर की क्या होगी, तो 15 प्लस 8 रुपीज इज एडिड टू ईच किलोमीटर।
तो अगर 2 किलोमीटर की कोई पूछेगा तो इनिशियल 1 किलोमीटर की 15 और देन उसके बाद 8, तो दिस इज 23। देन 3rd किलोमीटर की अगर आपसे कोई बोलता है तो उसमें 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे 23 में, तो ये हमारा आ जाएगा 8 ऐड करोगे तो 31 इट इज़। और ऐसे 3rd किलोमीटर हो गया। ऐसे 4th किलोमीटर का अगर आपसे कोई पूछता है तो कॉस्ट ऑफ 4th किलोमीटर इज 31 + 8 विच इज 39। तो इसको देखोगे तो एक सीक्वेंस मिल गई आपके पास, 1st किलोमीटर, 2nd किलोमीटर, 3rd किलोमीटर, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो फर्स्ट इज 15, देन 23, देन उसके बाद 31, देन 39। तो दिस सीक्वेंस इज टर्म्ड एज एपी। यस इट इज एपी। ये एक एपी बन जाएगी क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंस वो 8 का आ रहा है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है ये आपके पास जो हमको दे रखा है, ठीक है ना। तो अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं हम लोगों को। तो सेकंड में क्या दे रखा है आप लोगों को, देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप इज रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो जैसे जैसे हम लोग उस सिलेंडर में से वो हटाते हैं तो 1/4 इसमें से एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम रिमूव्स, 1/4 जो एयर है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे अगर पहले बात करता हूं मैं टाइम 1 की, ठीक है। तो अगर आपसे फर्स्ट की बात करूं, मैं मान लो पहली टर्म की बात करता हूं सेकंड पार्ट में। तो पहली टर्म के लिए क्या बोला उसने, फर्स्ट टर्म मान लो इनिशियली उसके पास x एयर थी, तो सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, x - 1/4 ऑफ x विच इज 3/4x। फिर अगली बात करता हूं तो इसमें से क्या हो जाएगा थर्ड में, इसी का 3/4 का ही 1/4 टाइम्स ऑफ 3/4x, इसी का 1/4 माइनस हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9/16x। अब फोर्थ टर्म की बात करोगे अगले टर्म की, तो 1/4 इसमें से कम हो जाएगी, तो 9/16x में से 1/4 ऑफ 9/16 माइनस करोगे तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 27/64x। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं अभी सीक्वेंस को लिखता हूं तो हमारे पास पहला आ रहा है 3/4x, फिर दूसरा आ रहा है 9/16x, देन 27/16x एंड सो ऑन। इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो d1 हमारा आएगा 9/16x माइनस 3/4x। तो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 16x इज द एलसीएम हियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस का, इसको इससे करेंगे तो 412 आ जाएगा। तो इजीली दिख रहा है हम लोगों को क्या, माइनस का 3x/16 आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें से इसको डिफरेंस करता हूं तो कितना आएगा 27/16x माइनस 9/16x, ठीक है ना, सॉरी 64 है, ये 64 है, 64x माइनस 16 आप करते हो यहाँ पर तो ये 64 हो जाएगा, और देन उसके बाद इसका ये 27x हो जाएगा, और ये 16 4 टाइम 36x हो जाएगा। तो ये वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आ रही है इस वाली से, आप करके देख लेना। तो यस 9x/64 माइनस का, तो बोथ आर डिफरेंट हियर। तो d1 और d2 की बात करूं अगर मैं, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो इट इज नॉट अ AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो। फिर आगे के क्वेश्चन भी हम देखते हैं। हाँ, तो अब थर्ड पार्ट देखो क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज 150 रुपये फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अच्छा, तो अब एक गड्ढा खोदा हम लोगों ने, तो पहले में बोला उसने पहले मीटर के फॉर फर्स्ट मीटर के 150 रुपये ले लिए उसने। फिर अगले सेकेंड मीटर की बात करूं अगर मैं, सेकेंड मीटर में उसमें 50 रुपये ऐड कर दिए उसने, तो 200 हो जाएगा। तो सिंपली समझ में आ रहा है कि पहले में 150 रुपये लगेंगे, दूसरे में आपके फिर 200 लगेंगे, फिर उसमें 250 लग जाएंगे और ऐड हो जाएगा, और फिर ये ऐसे। तो इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 50, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50, तो
तो ओवरऑल आपके पास जो डी आ रहा है वो 50 आ रहा है, तो सो इट इज एन एपी, ये एक एपी होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो फोर्थ पार्ट को भी देखो, आपको क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट में बोल रखा था अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर इज 10,000 रुपये इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ 8 पर एनम। तो इसको देखोगे तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ 8 पर एनम का क्या मतलब हुआ, तो हमारे पास इनिशियल फर्स्ट टर्म की बात करूँ अगर मैं, तो हमारे पास 10,000 रुपये थे। देन सेकेंड ईयर की बात करूँ अगर मैं, तो 8% उसमें ऐड हो जाएगा, तो 10,000 प्लस 10,000 का 8%, तो 8% इज एडिड टू दिस, तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा 10,800। अच्छा, देन उसके बाद थर्ड ईयर के लिए बात करूं मैं, थर्ड ईयर में कितने रुपए होंगे, तो ये पैसे प्लस उसका 8%, ये पैसे प्लस उसका 8%, तो एपी कभी भी नहीं बन पाएगा ये। इसको करोगे सॉल्व तो आपके पास आएगा ये 11,664 रुपये। सोचो, तो पहला आपके पास आ गया 10,000, दूसरी वैल्यू आ गई 10,800, तीसरी वैल्यू आ गई 11,664 और चौथी वैल्यू आएगी हमारे पास 12,597.512। ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब इसको इससे डिफ्रेंशिएट करोगे तो D1 तो हमारा आएगा कुछ और, जैसे 800 आ गया, चलो ठीक है। सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करोगे तो D2 इज नॉट 800, 800 आएगा ही नहीं, देख लो आप सब्ट्रैक्ट करके, तो ये 800 आएगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस इज सेम, मस्ट बी सेम, ठीक है ना। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारे पास इसकी मेन पार्ट है। आपको पता लगेगा कि एपी कैसे आप डिफाइन करते हो कहीं से, कि एपी क्या चीज होती है और कैसे हम डिफाइन करते हैं, आप देख सकते हो। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम जान गए हैं कि जनरल टर्म जो होती है एपी की, वो ये होती है जनरल टर्म का फॉर्मूला। कोई भी टर्म निकालने के लिए हम लोगों को ये याद रखना है जिसमें ए हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है और एन हमारे नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। एक एपी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस ऐसे होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। तो देखो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में ऐसा दे रखा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंसेस डी आर गिवन एज फॉलो। और ए और डी आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए आपको दे रखा है 10 और डी हमें दे रखा है 10। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या होती है a1 a, जिसको हम 10 बोलते हैं। फिर सेकंड टर्म आपसे कोई बोलेगा तो वो हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में d, मतलब a प्लस डी, विच इज इक्वल टू a प्लस 10, मतलब 10 प्लस 10 20 आ गया, ठीक है ना। देन उसके बाद a3 आपसे कोई बोलता है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d, तो a प्लस 2d, तो 10 इंटू में 2, 10 प्लस 2 इंटू में 10, तो विच इज 30। और इसको करेंगे तो 2 इंटू में 10 इज 20 प्लस 10 30। a3 a4 आपसे कोई बोलता है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d, तो a प्लस, तो मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। इसका मतलब d की टर्म है नहीं यहाँ पर, तो क्लियरली एक टर्म पहले यहाँ पर लिख देंगे हम, जैसे 3d लिख दिया डायरेक्ट, तो a प्लस 3 इंटू में 10, तो ओवरऑल आंसर आ गया हमारे पास 10 प्लस ये 10 है तो 40 आ जाएगा। तो AP विल बी 10 20 30 40, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे की टर्म भी ऐसे चलती रहेगी, वो तो उसमें कोई कुछ नहीं, 10 10 ऐड कर रखा है हम लोगों ने। सेकंड टर्म को भी देख लेते हैं, ऐसे हमारे पास सेकंड पार्ट भी दे रखा है इसमें। तो सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है आप लोगों को कि a इज गिवन टू यू इज -2 एंड d इज 0। तो a इज -2, d इज 0, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई, फर्स्ट टर्म इज a विच इज -2, ठीक है। और सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी a2, a प्लस d हो जाएगी डायरेक्ट, तो a मतलब -2 प्लस 0, तो वो -2 ही रहेगी। और थर्ड टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो वो क्या -2 प्लस 2 इंटू में 0 विच इज 0, सॉरी 0 नहीं, माइनस का 2 ही रह जाएगा, इधर भी माइनस का 2 ही रह जाएगा, ठीक है ना। और इसमें देखोगे तो a4 में देखोगे तो a प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू में 0 माइनस का 2 ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब हमारी AP जो हो जाएगी
इस केस में वो -2 क्योंकि डिफरेंस इज 0, तो सेम ही चीज चलती रहेगी। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि कांस्टेंट एपी हो जाएगी, एक टाइप की कांस्टेंट एपी है कि चलता जा रहा है एक ही वैल्यू पर। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट कैसा दे रखा है, तो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। A4 दे रखा है और D जो दे रखा है -3। चलो, फर्स्ट टर्म इज A विच इज 4, सेकेंड टर्म इज A प्लस D विच इज 4 - 3 विच इज 1, और थर्ड टर्म देखेंगे, सेकेंड, हाँ थर्ड टर्म देखेंगे तो A प्लस 2D, तो A कितना है, A हमारे पास है 4 और 2 इंटू में -3, तो 4 - 6 विच इज -2 हियर, और A4 देखोगे आप अगर तो A प्लस 2D सो 3D, तो 3D हो जाएगा यहाँ पर, तो A हमारा 4 है और 3 इंटू में D इज -3, तो 4 माइनस का 9 विच इज -5, तो हमारे पास रिजल्टिंग एपी इज, तो पहली टर्म है हमारे पास 4, नेक्स्ट टर्म है 1, फिर -2, फिर -5, माइनस से सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, आगे की भी आप लिख सकते हैं, इसमें से 3 और कम कर दोगे तो और माइनस में चले जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो ऐसे हम फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट कैसे दे रखा है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट क्या कह रखा है आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ पार्ट इज A की वैल्यू इज -1 और D की वैल्यू इज 1/2। तो A को देखोगे तो A तो फर्स्ट टर्म ही होती है हमारी, और D जो है हमारा हाफ है, तो सेकंड टर्म भी देख ही लेते हैं। तो सेकंड टर्म हमारे को दे रखा है A प्लस D, तो A कितना है हमारे पास -1 और D कितना है 1/2, तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो -2 में से 1 गया, तो -2 प्लस 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगली टर्म देखेंगे, सेकंड थर्ड टर्म, तो A प्लस 2D होता है, तो -1 ट्वाइस ऑफ हाफ, 1 माइनस -1 प्लस 1 विच इज़ 0। और फोर्थ टर्म देखते हैं तो A प्लस 3D होता है, तो -1 3 इंटू में 1/2, तो इसको इससे करोगे तो -2 प्लस 3/2 विच इज़ हाफ। तो हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी, जो AP आएगी वो क्या आ जाएगी, AP विल बी यस -1, देन उसके बाद -हाफ, देन 0, देन हाफ, देन उसके बाद और इसमें हाफ ऐड करते जाओ तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं जरा, फिफ्थ में क्या दे रखा है। तो इसका फिफ्थ पार्ट भी हम लोगों को दे रखा है, A बराबर कितना है -1.25 और D बराबर दे रखा है -0.25। तो फर्स्ट टर्म हमारे को दे रखी है A विच इज़ -1.25 और D हमको दे रखा है, तो सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा A प्लस D, तो -1.25 प्लस में -0.25, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -1.25 -0.25, तो 0.1.5 हो जाएगा, -1.50 आ जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं, A3 देख लेते हैं। तो A प्लस 2D, तो -1.25 प्लस ट्वाइस ऑफ -0.25, डबल करेंगे तो 0.350 हो जाएगा। तो -1.25 प्लस का माइनस का हो जाएगा 50.50, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1.75। अगली बात कर लेते हैं, तो A4 देख लेते हैं हम लोग। तो A प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1.25 प्लस 3 टाइम ऑफ -25 और -1.25 माइनस ऑफ -0.75, तो ये -2 हो जाएगा, है ना। 75 इसमें ऐड करेंगे तो -2.00 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा AP विल बी, तो फर्स्ट टर्म हमारे को दे रखा है -1.25, देन उसके बाद सेकेंड टर्म इज -1.5 -1.75 और -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे ही AP चलती रहेगी, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलो ठीक है, पहला पार्ट देखोगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3, 1, -1, -3। अब इसमें देख लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी पहली टर्म होती है, तो विच इज 3, है ना। इसको A1 भी बोलते हैं हम लोग, है ना। और A2 हम लोगों को दे रखा है 1, तो और A3 हम लोगों को दे रखा है -1 और A4 हमें दे रखा है
-3। तो अगर मैं D1 निकालता हूँ, मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन A2 माइनस A1, अगर वो सेम आता तो ठीक है, तो 1 - 3 करोगे तो माइनस का 2 आएगा। ऐसे D2 निकालोगे तो वो हमारा आ जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारे को दे रखा है -1 और A2 वो दे रखा है 1, तो ये -2 तो सेम है। तो D1 और D2 जो सेम है तो D कहलाएगा, जो कि -2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज सेम। फिर अगली बात करता हूँ आपसे, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको? सेकंड पार्ट में -5, -1, 3 और 7। तो इसको भी देखोगे तो A तो हमारा -5 है, वैसे तो AP उसने ऑलरेडी बोल रखा है, पर फिर भी एक फॉर द सेफ साइड हम लोगों को याद रखना है कि ये सेम होना चाहिए। तो A1 हमारा ये हो गया, और A2 हमारा हो गया -1, और A3 हमारा हो गया 3, ठीक है ना, और A4 ये हो जाएगा। तो D1 अगर मैं निकालता तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो -1 माइनस ऑफ -5, तो -1 ऑफ +5, 4 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A2, तो A3 इज 3 और A2 इज -1 विच इज आल्सो 4। भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो देखो 3 + 1 = 4, तो ये सेम है। तो D बराबर 4 हो जाएगा। तो D 4 हो गया और A हमारा -5 हो गया। चलो थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसी का ही। थर्ड पार्ट देखते तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। चलो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो A1 तो हमारा फर्स्ट टर्म ही कहलाता है, तो विच इज़ 1/3। अब D1 निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, तो 5/3 माइनस 1/3, तो 5 माइनस 1/3 विच इज़ 4/3। अच्छा, ये तो D1 हो गया। अब D2 निकाल लेते हैं, तो विच इज़ A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना है? 9/3 माइनस 5/3, तो ये 9 में से 5 गया तो 4/3 आ गया। तो D1 D2 सेम ही है, तो वो D हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज 4/3। तो फर्स्ट टर्म हमें पता लग गई और कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया। तो ये ऐसा है। इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, वो भी देखते हैं कैसा लगता है आपको। तो फोर्थ पार्ट भी देख लो। यहाँ पर क्या दे रखा है आप लोगों को? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो ये हम लोगों को दे रखा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं जैसे कैसे करते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म हमारे को दे रखा है, तो यस, तो फर्स्ट टर्म हमारी A1 A विच इज 0.6 है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो जरा देख लेते हैं इसको। तो A1 हमारा आ गया। अब D1 निकालना है, तो A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6, तो हमारे पास बचेगा 17 में से 6 गया तो 11, 1.1। ठीक है। D2 निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A2, तो ये भी सेम आ जाएगा मेरे हिसाब से, 2.8 माइनस 1.7, हाँ ठीक है, 1.1 आ जाएगा। बोथ आर सेम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज 1.1। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें हम लोगों ने A और कॉमन डिफरेंस निकालना था, वो निकाल दिया। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे आर फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 और ज़्यादा टर्म्स में बतानी है अगर एपी बनती है तो पहला पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट देखोगे तो 2, 8, 8, 16। तो हम देख लेते हैं इसमें D1 कितना है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया आपका। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो D1 कितना है हमारा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा 8 है माइनस 2 विच इज 6, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ 4 है। तो 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। फिर D2 देखेंगे हम लोग, तो A3 माइनस A2, तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 माइनस में 4, तो 4 आ जाएगा। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP। तो इसको हम AP बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगली हम लोग बात करते हैं क्या? सेकंड पार्ट की। तो इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो उसमें दे रखा है आपको 2, 5/2, 3, 7/2, ऐसे चलता रहेगा। तो A1 हमारा है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो D1 हम निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 से, तो 5/2 माइनस 2, तो ये 1/2 बन जाएगा इसका एलसीएम लोगे।
D2 निकालोगे तो 3 माइनस 5/2 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसमें से ये माइनस, ठीक है। तो इसको भी देखोगे तो 1/2, तो D1 इज इक्वल्स टू D2, ठीक है ना। सो इट इज एन AP। तो ये AP होगा, AP होगा तो इसमें अगली टर्म हमें बतानी है। तो A हमारा, ये D हो गया हमारा, इसी को हम D बोलेंगे। तो A हो गया हमारा कितना 2 और D हो गया हमारा 1/2। तो हम लोगों को नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो A5 बतानी है, A5 होगा A+4D, ठीक है ना। ये जनरल टर्म होता है, हमारा फार्मूला होता है। तो A+4D हो जाता है, एक कम हो जाता है यहाँ पर। तो A हमारा है 2 और 4/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 आ जाएगा। फिर हम लोग A3 निकालेंगे, A6 निकालेंगे सॉरी। तो A+5D हो जाएगा, तो 2, 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 से 4 एक 9/2। देन उसके बाद A7 निकाल लेंगे हम लोग, विच इज A+6D हेयर। तो A हमारा 2 और 6 इंटू में D इज 1/2, तो ये 3 हो जाएगा आपका। तो A+3 5 आ जाएगा। तो दिस इज इट। तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट इसी का, कि थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास। तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, माइनस 1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। तो ऐसे 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 आप करते रहोगे। तो हमारे पास आ गया A1, ये A2, ये A3, ये A4, ऐसे ऐसे हमारे पास आ गया। तो अब इसको कर लेते हैं D1 A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस ऑफ -1.2, तो हमारे पास आ जाएगा -3.2 प्लस 1.2। इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 माइनस का बच जाएगा, सॉरी 2 से 2 0 हो जाएगा, तो इसमें से 2 बचेगा सिर्फ, माइनस का 2 आ गया। D2 निकाल लेते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 है 5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो हमारे पास आ जाएगा 5.2 प्लस 3.2, 2 से 2 0 2 माइनस का। तो सेम है, तो D1 एंड D2 आर सेम, तो D1 आर D2 सेम, विच इज इक्वल्स टू D, जो कि दे रखा है 2 माइनस का। तो ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है क्या, -1.2। A5 निकालते हैं हम लोग, तो A5 हमारे पास क्या हो जाएगा, A+4D। तो A है -1.2 प्लस 4 इंटू में D कितना है अपने पास, तो D है हमारे पास 2 माइनस का। तो इसको सॉल्व करोगे तो -1.2 माइनस का 8, तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा माइनस का 9.2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद A6 निकालेंगे, तो A+5D, तो A हमारे पास है माइनस का 1.2 प्लस इसको 5 इंटू में D देखोगे तो माइनस का 2 इट इज, तो माइनस का 10 माइनस का 1.2 माइनस का 10, तो 11.2। A7 की बात करूंगा तो A+6D, तो माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू में माइनस का 2 12 13, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे हमारी। अच्छा, इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट कैसा दे रखा है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो फोर्थ पार्ट दे रखा है माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 2, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो A हमारे पास है, मतलब A1 A2 तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना। तो D1 हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो माइनस का 6 माइनस और माइनस का 10। देखो अभी मैं 2 ही कर रहा हूँ, हमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तीनों भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता वो भी गलत हो जाए कभी कभी। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 10 4 आ जाएगा। अच्छा, D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 इट इज A3, और A2 इज माइनस ऑफ -6, तो -2 प्लस 6 4 आ गया। चलो D3 भी निकालते हैं इसमें हम लोग, तो 2 में से A4 माइनस A3, तो 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 प्लस 2 4 आ जाएगा ये। तो मतलब ये सही है। तो हमारे पास A कितना है, माइनस का 10, और D कितना आ गया हमारे पास, बोथ ऑल आर सेम, तो AP है, ठीक है ना। तो D हमारा आ जाएगा 4, तो हम लोग यहाँ पर A5 निकाल लेंगे, A+4D करके। तो A कितना है, माइनस का 10, 4 इंटू में D कितना है हमारे पास 4, तो 16 माइनस 10 इज -6, प्लस का 6 सॉरी। अब उसके बाद A6 निकाल लेते हैं हम लोग, तो A+5D हो जाएगा। तो A हमारा माइनस का 10 है, और 5 इंटू में 4, 20 में से 10 गए तो
10 और ए 7 निकाल लेंगे तो a प्लस 6d इट इज, तो a हमारे पास है माइनस का 10, 6 इंटू में 4 24 विच इज 14 प्लस का 14, तो ये हमारा A7 आ जाएगा। ऐसे फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट भी ऐसा ही कुछ दे रखा है हम लोगों को, बहुत सारे पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो फिफ्थ भी देख लो क्या दे रखा है। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और ऐसे ही चलता जा रहा है। 2 है बेटा, ठीक है ना। तो A1, A2, A3, A4, तो यहाँ पर अगर मैं D1 की बात करूँ तो दिस इज A2 माइनस A1, तो रूट 3 प्लस 2 माइनस का 3, ठीक है, ये कट जाएगा इससे, तो रूट 2 आ जाएगा। D2 की बात करूँ तो A3 माइनस में A2, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 रूट प्लस रूट 2, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 रूट 2 माइनस का 3 माइनस रूट 2, तो ये कट गया इससे, तो 2 में से 1 गया तो रूट 2 बचेगा बस। देन उसके बाद आगे बात करते तो ऑल आर सेम, तो D1 इज इक्वल टू D2 इट इज, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं D1 इज इक्वल टू D2 हमारा हो गया। अब हम आगे बात करते हैं क्या, ये AP हो गया, सो इट इज AP। अगर ये AP हो गया तो हम आगे की 3 टर्म और निकालेंगे, तो A5 हम लोग निकाल लेंगे विच इज A प्लस 4D, तो A कितना है हमारे पास 3 और D कितना है 4 टाइम्स ऑफ रूट 2, तो दिस इज दी नेक्स्ट टर्म। बाकी तो दिख ही रहा है यहाँ पर कि ये 3 प्लस 4 रूट 2, देखो सिंपली दिख रहा है 3 प्लस 1 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2 आ जाएगा अगला, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप ऐसे, और 6 रूट 2, तो ये हो जाएगा A6, और फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, सेम आएगा। चलो अब हम लोग सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो सिक्स्थ में क्या दे रखा है आप लोगों को, सिक्स में दे रखा है 0.22, 0.22, तो ऐसा दिख रहा है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 ऐसे A4 होगा। तो D1 हम निकाल लेते हैं, तो A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2, तो 0.02 आ जाएगा। D2 निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस A2 आ जाएगा, तो 0.222 माइनस 0.22, तो इट इज आल्सो 0.002। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं बनेगी। चलो अगला भी देख लेते हैं हम लोग इस चीज को और समझ के करते हैं। तो अगला हमारा सिक्स्थ पार्ट है, सॉरी सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ पार्ट है। तो इसमें भी देखोगे तो 0, -4, -8, -12 और एंड सो ऑन चल रहा है। तो A1 A2 तो है ही हमारे पास, ये A1 है, A2 A3 A4, तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा -4 -0 करोगे तो -4 आएगा, और D2 निकालोगे तो A3 माइनस A4 आ जाएगा, A2, तो A3 इज -8 ऑफ -4, तो ये भी 4 ही आ जाएगा। देखो ये प्लस का 4 बन जाएगा और ये माइनस का 8 है, तो बड़े का सिंबल आ जाएगा -4, तो सो इट इज AP। D1 इज इक्वल टू D2, इट इज AP, इट इज AP, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें A5 निकाल लेते हैं, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D कह सकते हो आप लोग, 4D सॉरी, A प्लस 4D इट इज। तो A कितना है हमारे पास, A हमारे को दे रखा है 0 प्लस 4 इंटू में माइनस का 4, ठीक है ना, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। अगला A6 बोलते हैं, तो A प्लस 5D हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 इंटू में -4, माइनस का 20 हो जाएगा। और A6 बोलोगे तो A प्लस 7 निकालना है, तो 6D हो जाएगा, तो 0 प्लस 6 इंटू में माइनस का 4 विच इज -24। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगी अगर AP बनती है तो। फिर आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास 7वां पार्ट भी हो गया, अब हम 8वां पार्ट कर लेते हैं। 8वें में क्या दे रखा है, -12, -12,
कोमा माइनस हाफ, तो ऐसे ऐसे दे रखा है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इसमें d1 निकालते हो तो माइनस हाफ ऑफ माइनस हाफ तो जीरो आ जाएगा, एक माइनस हाफ बन जाएगा, प्लस हाफ बन जाएगा, जीरो। d2 निकालोगे वो भी हमारा सेम ही है, तो वो भी जीरो आ जाएगा। AP बन जाएगा। तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि अगली टर्म क्या है 5 टर्म, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हाफ, क्योंकि जीरो है डिफरेंस। और उससे अगला A6 क्या होगा, वो भी यही होगा, और A7 भी वही होगा। अब हम अगला पार्ट देख लेते हैं, 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या दे रखा है आप लोगों को, 1,3,9,27। तो इसमें d1 निकालोगे तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। और d2 निकालोगे तो 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो इट इज नॉट एन AP। 10th पार्ट भी देख लेते हैं। 10th भी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 10th में, A दे रखा है, 2A दे रखा है, 3A दे रखा है। तो सिंपल है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो d1 निकालोगे तो 2 माइनस 2A माइनस A विच इज A। d2 निकालोगे तो 3A माइनस A विच इज आल्सो A, 3A माइनस 2A सॉरी, तो विच इज आल्सो A। तो ये AP है, यस AP है। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो हम लोगों को देखो 4A भी दे रखा है यहाँ पर। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, अगर आपसे कोई बोले 5th टर्म 5A हो जाएगी, 6th टर्म 6A हो जाएगी, और 7th टर्म 7A हो जाएगी। सीधा सीधा चल रहा है, ए ऐड होता जाएगा सब में, बस और कुछ चल ही नहीं रहा। अब 11वें पार्ट की बात कर लो अगर मैं यहाँ पर, तो 11वें पार्ट में क्या दे रखा है, A, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर मैं इसमें d1 की बात करूँ तो A स्क्वायर माइनस A कॉमन, तो A माइनस 1 बचेगा। और d2 की बात करूंगा तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसमें से A स्क्वायर कॉमन आएगा तो A माइनस 1। तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A और यहाँ पर A स्क्वायर है। तो मैं बोलूंगा कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। तो ये ऐसे हमारे पास आ जाता है। बाकी और पार्ट देखते हैं, जरा इसको लिख लो पहले आप। तो अब अगला पार्ट देखते हैं हम लोग, 12वां पार्ट देख रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है आप लोगों को, √2, √8, √18, √32, और ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग मतलब वही सेम, ये A1 है, A2 A3 है। तो d1 देखेंगे हम लोग, तो इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं हम लोग। जैसे इसको देखोगे तो 2 × 2 × 2 है, तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा। ये 3 × 3 × 2 है, तो इसमें √3 आ जाएगा बाहर। इसको देखोगे तो 2 × 2 × 2 या 4 × 4 कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 × 4 × 2, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो AP है वो ऐसी है, 2, 2√2, 3√2, 4√2, अगला आ जाएगा 5√2, 6√2 और 7√2। मतलब मैंने अगली टर्म भी निकाल ली। बाकी ये AP होगा, क्लियरली दिख ही रहा है हम लोगों को। तो d1 निकालोगे तो 2√2 माइनस √2, 2√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो √2। d2 निकालोगे तो 3√2 माइनस में 2√2, तो ये हमारा √2 ही आएगा। तो d1 और सो इट इज AP, तो ये AP हो जाएगी। तो अगली बात करते हैं हम 13 वाले की क्वेश्चन की। 12 तो हमने कर लिया, अब 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा सा ही दे रखा है हम लोगों को, 3√6, √9 एंड सो ऑन। अब इसमें d1 निकालोगे, ठीक है ना, √12 लिख देता हूँ, और d1 निकालोगे तो √6 माइनस √3, कुछ नहीं कर सकता मैं इसका, ये ऐसे ही रहेगा। और d2 निकालोगे तो √9 माइनस √6, इसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोथ आर नॉट इक्वल, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, नॉट AP। तो ये हमारी AP नहीं बनेगी यहाँ पर, ये ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। तो 14 क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है क्या, इसका 14 पार्ट है। देखो जरा क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो d1 अगर मैं निकालता हूँ तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 विच इज 8। और d2 अगर मैं निकालता हूँ तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 विच इज 16। तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, नॉट AP, तो AP नहीं होगा। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन की, जो कि यहाँ दे रखा है। तो हमारे को क्या बोल रखा है उसने,
1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग कि A1 कैसे निकलेगा, D1 कैसे निकलेगा, D2 कैसे निकलेगा। तो D1 अगर मैं निकालता हूँ तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 विच इज 24। और इसको देखते हैं D2 को, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर विच इज 49 माइनस 25 विच इज आल्सो 24। और D3 निकाल लेता हूँ एक बार, 73 माइनस 49, 7 का स्क्वायर तो 73 माइनस 49, तो इसको भी देखोगे तो 24। तो यस, ये जो है हमारी टर्म जो है वो AP में है। तो हम लोग अब इसमें फिफ्थ टर्म निकालेंगे। तो A हमें दे रखा है 1 और D हमें दे रखा है 24। तो A फिफ्थ हम टर्म निकालेंगे तो A प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A कितना है हमारे पास 1 और 4 हमारा 4 है और D हमारा 24 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, या इसी में 24 ऐड कर दो, एक ही बात है, क्योंकि हम अगली टर्म में वो ऐड करते हुए चलते हैं। तो जैसे आपको सूटेबल लगे। तो अगर इसमें मैं 24 ऐड करता हूँ 73 में, तो हमारे पास आ जाएगा 7 और ये बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो 97 आएगा। ये करके भी देख सकते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा 6, इसको इससे करा तो 8 और 1 9 और ये प्लस में 1, तो 97 आएगा। सिमिलरली A6 निकालोगे तो A प्लस 5D हो जाएगा। तो A हमारा 1 है और 5 और D हमारा कितना है 24। तो इसको करोगे तो 5 2 जा 20, तो यहाँ देख लो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 20 20, क्या 5 4 क्या बोल दिया मैंने, 120 आ जाएगा प्लस 1, तो 121 ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं A7 निकालना। तो A प्लस 6D हो जाएगा आपका। तो ये 1 हो गया और ये 6 इंटू में 24 हो जाएगा। तो 6 4 जा 24 का 4 और ये 6 12 और 2 14 प्लस 1, तो 145 आ जाएगा आपका ये। तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो।